हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वर्चुअल क्लासेस देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है, एक प्रोबेबिलिटी को हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे काफी घबराते हैं कि यार 12th की प्रोबेबिलिटी कैसे क्वेश्चन करेंगे, नहीं समझ में आता। उन सब का इलाज है हमारे पास, ठीक है। उन सब से हम यहाँ पे आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन आना ही आना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आना ही आना है, तो आपको इसकी तैयारी करनी ही करनी है ना। तो अच्छे क्वेश्चन है, हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है कि यार कैसे होगा, बस करते जाओ अपने आप, ठीक है। तो इसी पे आज बेस एक हमारा थॉट ऑफ द डे है। तो थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फोकस ऑन प्रोग्रेशन नॉट परफेक्शन। जी हाँ, प्रोग्रेस पे फोकस करो, यानी कि अपने जो आप आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं या जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, फोकस करो प्रोग्रेशन पे कि कितनी आप प्रोग्रेस कर चुके हो। परफेक्शन तो अपने आप आ जाता है बच्चों, परफेक्शन अपने आप आ जाता है। अब देखो ना, आप राइटिंग लिखते हो, एबीसीडी हम लिखते हैं, ठीक है। बच्चों में आप किसी बच्चे को सिखाओ तो पहले वो पेंसिल पकड़ना सीखता है ना। पेंसिल पकड़ने का तो लिखना सीखेगा, फिर वो सही लेटर बनाना सीखेगा, अल्फाबेट्स, फिर अल्फाबेट से लेटर बनाएगा, लेटर से वर्ड बनाएगा, वर्ड से वो सेंटेंस बनाएगा। तो प्रोग्रेशन का भाई सेंटेंस में जाके प्रोग्रेशन परफेक्शन है कि भैया वो लिख सकता है। अभी पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, ठीक है, लेटर बनाना, उस पेंसिल को चलाने, सब क्या प्रोग्रेस है। आज पेंसिल पकड़ना सीखी, 2 दिन में पेंसिल पकड़ना सीखी, 3 दिन में उसने अभी पेंसिल चलाना सीखी, कैसे चलती है, फिर उसको लेटर को सही रूप देना सीखा। तो अब अगर आप चाहें तो अगर आप ये चाहें कि बच्चा 1 दिन में लिखना सीख जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल ना यार। आप खुद सीखो, आपने बाइक सीखी होगी चलाना, ठीक है, साइकिल सीखी होगी, बाइक सीखी होगी, आप सीख रहे होंगे, आपने सीखा होगा, मैं मानता हूँ बहुत बच्चों चलाते होंगे, क्योंकि आजकल तो आम आम सी बात हो गई। तो यार ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन आपको बाइक की चाबी दी, आपने सीधे उड़ाया और चले, नहीं। पहले आपने बैलेंस बनाना है ना, बैलेंस बनाना सीखा होगा, ब्रेक कैसे मारने, प्रोग्रेस की होगी। अब फराटेदार भगाते होंगे, अब क्या, अब तो परफेक्शन आ चुका है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, लाइफ में ये चीज होती है कि हमेशा हम जो चीज सीख रहे हैं तो उसे ऐसा प्रोग्रेस करो कि यार भी प्रोग्रेस है, भी प्रोग्रेस प्रोग्रेस कभी कभार काफी टाइम ले लेता है प्रोग्रेस, परफेक्शन बहुत बाद में आता है, प्रोग्रेस में ही हम चल रहे होते हैं। तो ये भी आपका ही प्रोग्रेशन स्टेज ही है, ठीक है, परफेक्शन आएगा आगे। तो कोई भी चैप्टर हम जो इनिशियल में पढ़ाता हूँ, हम जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसकी, वो आप ये मत सोचो कि क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं सर, क्या बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं। तो ये आप हर एक दिन हम अपना स्टेज, हम अपना लेवल जो है इंक्रीज करते रहते हैं, ताकि आप परफेक्शन के और करीब पहुंचे रहे उस टॉपिक के परफेक्शन, ठीक है। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं। तो चलिए, हमने बात की थी इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, मैंने आपको बोला था कि आप इसका करके रखेंगे। तो किन बच्चों ने थर्ड पार्ट किया है भाई, किन बच्चों ने इसका थर्ड पार्ट किया है? एट मोस्ट 2 टेल्स एंड एटलीस्ट 1 टेल। चलिए फटाफट आइए देखते हैं। तो ये हमारा सैंपल स्पेस था, थर्ड पार्ट यहीं कहीं कर लेते हैं, इतनी जगह तो है हमारे पास, नहीं है, चलो छोड़ो। सैंपल स्पेस फिर से यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो हेड 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 और इसी को मिटा देते हैं ना। सेकंड पार्ट तो आपने कॉपी कर लिया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमने कर लिया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। एट मोस्ट 2 टेल्स, इवेंट ई जो हमारे पास है सर, एटमोस्ट 2 टेल्स का है। एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा हमको क्या चाहिए सर, ज्यादा से ज्यादा मेरे को 2 हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2, उससे ज्यादा नहीं, 2 से 3 नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा 2, एक भी हो तो भी चलेगा, और ना भी आए कोई तो भी चलेगा, है ना। तो यानी कि एटमोस्ट 2 में क्या हो जाएगा, एटमोस्ट 2 का मतलब आप समझ गए होंगे, एटमोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 और 2 ना भी हो तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 और 2 ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है, इवेंट। और एफ क्या इवेंट था हमारे पास? एफ इवेंट था हमारे पास एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम भाई, कम से कम तू तो आ ही जाना है ना, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम तू तो आ ही जाना, ठीक है। मम्मी पापा आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी, पर कम से कम तू आ जाए, यानी कि एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल तो होना ही चाहिए, 2 हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 टेल तो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। तो सर एच एच टी भी होगा, एच टी एच भी होगा, टी एच एच भी होगा, फिर टी 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 भी होगा सर, और टी टी एच भी होगा सर, टी एच टी भी होगा सर, और एच टी टी भी होगा।
ठीक है, तो क्या ये सही क्या है, देखो जरा एक बार, देखो भाई, क्या ये इवेंट, क्योंकि काफी बच्चे बनाते हैं ना इस तरह के इवेंट्स बनाते हैं, तो एक बार कंपेयर करो, एटलीस्ट वन टेल का, कम से कम एक टेल मेरे को चाहिए सर, कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो तो भी चलेगा, और एटमोस्ट टू टेल्स, एटमोस्ट टू टेल्स, यानी कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा दो टेल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो टेल चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो टेल आने चाहिए, उससे ज्यादा एक भी टेल नहीं आना चाहिए, तो एटमोस्ट टू टेल भी है। तो एटमोस्ट टू टेल में, एटमोस्ट टू टेल में आप यहां देखो, एटमोस्ट टू टेल में ये क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे तो सर एच 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 होना चाहिए एटमोस्ट टू टेल में, बिल्कुल एच 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 होना चाहिए एटमोस्ट टू टेल में। तो सर एफ में एटलीस्ट वन टेल है, इसमें क्या है, एटलीस्ट वन टेल है, यस एटलीस्ट वन टेल है, तो एटलीस्ट वन टेल आप देख लें, एटलीस्ट वन टेल है, एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे एक गलती तो मैंने ये पकड़ ली, और कुछ दिख रहा है आपको, देखो जरा एक बार खुद से अपने आप इसको इसको एक बार खुद से एनालाइज करो, चले, चल देख लिया, कोई कमेंट, चलो किसी का कोई कमेंट नहीं आया तो आपके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को अगर लगता है कि कुछ सब कुछ सही है, तो यार आपसे बड़ा विद्वान कौन है, जरा देखें फिर ई इंटरसेक्शन एफ देखें, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए। तो सबसे पहले एच एच टी है, एच एच टी है, एच एच टी है सर, ये सर ये तो एच एच टी, और एच एच टी की बात आपने की है ना, हेडर टेल तो नहीं है, तो यहाँ पे आप देखो एच एच टी है, सबसे पहले ही है, एच टी एच है, टी एच एच है, टी टी एच है, टी एच टी है, एच टी, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर मैं यहाँ से निकालूं, क्योंकि हमें चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ की मैं बात करूं, तो इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6/8, ठीक है। मैं इसको भी, मैं इसको मिनिमाइज यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला रहा हूँ, इसको 6/8 ही रहने दे रहा हूँ। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ इज अकर्ड, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना था मेरा, 6/8, इसको चाहे तो इधर कर लो, मेन डिवीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, 7/8। तो यहां से आप देख सकते हैं 8 से 8 कैंसिल, पता है ना कैसे होता है, जिसको ये चीज नहीं पता हो मुझे पूछ लेना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये आएगा 6/7। तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हमारा 6/7 आ गया। क्लियर, कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, चलो ये भी कॉइन वाला है, अपने पूरे चीजें ना हम क्लियर करके चलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी जो पॉसिबिलिटीज है वो क्लियर करके चलते हैं। तो देखो, टू कॉइन आर टॉस, दो कॉइन टॉस किए गए इस बार, विद ई जो है टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन, एंड एफ एक इवेंट है जहां पे आपका क्या बोला गया है, जहां पे आपको बोला गया है वन कॉइन शोज हेड, ठीक है, ये इवेंट आपको दिया गया है, कोई दिक्कत इसमें, देख लो एक बार, ठीक है। और निकालना यहाँ पे वही है, निकालना यहाँ पे वही है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ ही आपको निकालना है, ठीक है, निकालना यहाँ पे वही चीज है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ आपको निकालना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। टू कॉइन आर टॉस वन, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो इनका सैंपल स्पेस क्या बनेगा सर, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल, यही बनेगा सैंपल स्पेस, है ना, मानते हैं सैंपल स्पेस यही बनेगा, जी सर, सैंपल स्पेस हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो ई एक इवेंट है, ई मेरा यहाँ पे इवेंट है, टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन में टेल आ रहा है,
HT भी आएगा, TH भी आएगा। और क्या ये TT आएगा इसमें? क्या बोला इसने? टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। बताओ बताओ भाई, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन यानी कि वन ऑफ द कॉइन बोलता तो आप ले लेते, वन ऑफ द कॉइन, किसी एक कॉइन में टेल आया तो मैं टेल टेल लेता, बट इसने क्या बोला? टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, केवल एक कॉइन में टेल आएगा तो इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। अगर वन ऑफ द कॉइन बोलता तो मैं ले लेता। फिर एफ इवेंट क्या बोला जी? वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड शो कर रहा है तो इसका भी HT TH आएगा। देख लो एक बार, ठीक है। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो 2/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालूंगा तो ये भी 2/4 यानी कि 1/2। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/2। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है सर? ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में क्या है? यही कॉमन है, HTH दोनों में ही सेम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी? हो जाएगी 2/4 यानी कि 1/2 सेम। अब हमें निकालना है क्या सर? हमें तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है? सॉरी, इंडिपेंडेंट इवेंट पे आगे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ निकालना है बच्चों, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अभी फॉर्मूला यूज करना सीखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी मेरा 1/2 आया, हमने यहाँ देखा भी करके, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ भी मेरा 1/2 है। 1/2 से 1/2 कट गया तो 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा चलिए, अच्छा इसमें एक चीज देखेंगे, आप कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ सकता है इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं। इसमें जैसे फॉर्मूला था, मैं अगर आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, कितने एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ में? 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, एफ में कितने हैं? 2, तो 2 से 2 कट जाएगा 1। ये भी याद रखना, साथ साथ डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको बताया मैंने है कि आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा पार्ट ये है, नो टेल अपीयर्स। क्या बोला गया है कि सर नो टेल अपीयर्स, नो टेल अपीयर्स, और यहां बोला गया है नो हेड अपीयर्स। ना ही कोई टेल आया ना ही कोई हेड आया। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही है, सेम यही क्वेश्चन की बात ये यहाँ पे कर रहा है। तो उसकी बात कर रहे हैं, सैंपल स्पेस क्या होगा इसका? सैंपल स्पेस वही होगा, हेड 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 टेल टेल हेड, उसी का सेकंड पार्ट मानो। अब बोल रहे हैं कि सर ई जो इवेंट है, ई इवेंट है नो टेल अपीयर्स, कोई भी टेल नहीं आएगा, तो हेड हेड भी चलेगा, बस हेड हेड आएगा, नो टेल अपीयर्स। कि आपको टेल नहीं दिखा तो क्या आएगा? हेड हेड आएगा। और वहीं एफ में बोला नो हेड अपीयर्स, अपीयर्स हेड ना दिखे तो टेल टेल आएगा, क्योंकि यहाँ भी हेड दिख रहा है, यहाँ भी हेड दिख रहा है, यहाँ तो हेड ही है ही। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए आपको। ई इंटरसेक्शन एफ मेरा यहाँ पे कुछ है नहीं सर, 5 0 कुछ है नहीं, या फिर इसको आप लिखो, इसके अंदर क्या है सर? कुछ नहीं है, फाइनाइट है, यानी सॉरी नल सेट है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? आई इतनी बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी भी निकालूं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालूं, तो हो जाएगा 0/4, जो कि क्या होता है? 0 ही होता है ना? ये चीज तो आपको क्लियर होंगी। 0/4 0, क्या बात, क्या बता रहा हूं मैं? अगर मैं बोलूं 0/4 या कोई सा भी नंबर, 0/2x मान लो, 0/x और x/0, तो 0/x क्या होता है बच्चों? 0 होता है। x/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं और इनफाइनाइट भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। नॉट डिफाइंड बोल दो या फिर इनफाइनाइट बोल दो, यानी कि वो नंबर डिफाइन नहीं कर सकते। इनफाइनाइट, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में आपने पढ़ी होंगी ये चीजें, है ना? ये थोड़ा रिवाइज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 0/3, तो 0/3 मतलब 3 से मैं 0 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो टेबल 0 से स्टार्ट होती है। 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 0 जा 0, ये आ गया 0 से 0 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। बट वही सर अगर मैं 3/0 कर रहा हूं, यानी 0 से डिवाइड कर रहा हूं, तो सर 0 0 जा भी 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा, मतलब कुछ रिजल्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? इसलिए नॉट डिफाइंड होता है। ए के आंसर आपको मिलता रहता है, इसलिए नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट है। तो
इसलिए इस चीज को याद रखना, जब डिनोमिनेटर में नीचे नंबर हो तो 0 होता है, और जब नंबर ऊपर हो तो वो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड होता है ना। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने चीज बताई। चलिए आते हैं इस बात पे, इंटरसेक्शन। और वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा सर आपका 1/4 आ जाएगा। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ निकालना है, तो जो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ था 0 और ये था 1/4, तो 0 अपॉन डिनोमिनेटर जब होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आई? कॉपी कर लेंगे। चलिए कोई दिक्कत, इजी था, क्लियर। चलिए यहां पे देखेंगे, अब फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, फैमिली थी उनके, उसके 2 चिल्ड्रन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्या बोल रहा है कि एक फैमिली के 2 चिल्ड्रन है, 2 बच्चे हैं एक फैमिली में, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर, कि दोनों जो बच्चे हैं वो बॉय हैं, और गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, गिवन दैट। क्योंकि अभी आगे प्रोबेबिलिटी हमने बहुत कुछ पढ़ना है, अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, बेस थ्योरम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पहचानने का तरीका क्या, एग्जाम में मैंने आपको बताया था, जहां गिवन दैट आ जाए, ये लाइन गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ये क्या होगा, जहां पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, गिवन दैट, ये गिवन है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, यानी कि उसमें एक तो लड़का है ही है, एटलीस्ट एक तो लड़का होना ही चाहिए, ठीक है। तो बताओ गिवन दैट हो गया, तो फिर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, क्या हो गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। चलो जरा खुद से करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बताओ जरा, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है आपको भी। देखो बताओ क्या क्या चाहिए इसके, सैंपल स्पेस, सबसे पहला तो सैंपल स्पेस का काम है, सैंपल स्पेस बनाओ, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को, आई विल गिव यू 1 मिनट, फटाफट करें इसको। चलिए देखेंगे, सबसे पहले सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस आप फैमिली है 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं भाई फैमिली के, ठीक है। तो सैंपल 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे क्या हो सकते हैं, बॉय बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकते हैं, गर्ल बॉय हो सकते हैं, गर्ल गर्ल हो सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर बॉय गर्ल गर्ल बॉय, तो एक बात है यार, बड़ा भाई छोटी बहन, बड़ी बहन छोटा भाई, पहले लड़की बाद में लड़का हुआ, पहले लड़का हुआ बाद में लड़की, दोनों चीजें है ना पॉसिबल। तो हमें तो हर कंडीशन लेके चलना है ना यार, हमें तो हर कंडीशन लेके चलना है, ठीक है सर। तो ई मैं इवेंट मान लेता हूं, पहला इवेंट में मान लेता हूं, ई इवेंट हम लाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ई मैं इवेंट मान रहा हूं कि लेट ई बी द इवेंट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज का इवेंट क्या होगा, बॉय बॉय, यही तो होंगे, ठीक है। एफ उन्होंने बोला गिवन दैट, मैंने बोला था ना गिवन दैट जब होगा, ये एक हिंट है, यही तो गिवन दैट जो वर्ड है यही तो हिंट है कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। गिवन दैट की हो चुका है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, यानी कि एफ इवेंट है एटलीस्ट वन ऑफ देम is a boy, one of them is a boy, one of them is a boy, यानी एटलीस्ट एक लड़का तो होना चाहिए, ये है, और एटलीस्ट एक लड़का है, तो एटलीस्ट एक लड़के में बॉय बॉय भी आएगा, बॉय गर्ल भी आएगा, गर्ल बॉय, एटलीस्ट एक लड़का होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए भाई। और ये एटमोस्ट में होता तो एटमोस्ट में जी जी भी आ जाता, बी डी नहीं आता, जी जी आता एटमोस्ट में, तो एटलीस्ट ये हो गया, ठीक है। तो सर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अब ये गिवन दैट क्या होता है, हमेशा वही एफ इवेंट होता है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, जो गिवन दैट होगा वो हमारा एफ वाला होगा हमेशा, तो ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर यहां से चाहिए होगी तो क्या होगा 3/4, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस 4 है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए सर, ई इंटर, नेक्स्ट हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में आप देखो केवल बी बी ही, दोनों में बी बी ही मेरे पास कॉमन है, ठीक है। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा सर, 1/4 हो जाएगा सर,
ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ मेरे को चाहिए, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/4, और ये कितना, ये मेरा 3/4 है। 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो दोनों लड़के हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है। कितना 1/3 है, दोनों लड़के हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अगर मैं पहले से ही करता, अगर मैं ई और एफ नहीं करता, सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ते, तो दोनों लड़के की होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/4 थी। अगर सिंपल था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि दोनों ही बच्चे लड़के होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। यहाँ क्या है कि गिवन दैट, यानी कि एक बच्चा लड़का हो चुका है तो दूसरा भी लड़का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/3 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इजी है। अभी हम स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आज से हमने शुरू किए, कल से स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन और आगे हम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पता होता तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स थे जी, हमारे पास एक एलिमेंट था ये, और नंबर ऑफ एफ में कितने एलिमेंट थे 3, तो 1/3 आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था जो आपको याद, मैं साथ साथ बताता रह रहा हूं ताकि आप दिमाग से स्किप ना हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल से हम फिर और क्वेश्चंस का लेवल अब इंक्रीज करेंगे अपना, और अभी तक बेसिक क्लास हमने चली, अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके हम लेवल इंक्रीज करेंगे अपने मैथ्स का। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।